आज जानेंगे उत्तराखंड के पंच प्रयागों के बारे में, ठीक है। और यहीं से हम समझेंगे गंगा नदी के उद्गम के बारे में, ठीक है। गंगा नदी के उद्गम के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, उत्तराखंड के पंच प्रयागों के बारे में, ठीक है। आपका विष्णु प्रयाग, कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग, आराम से समझेंगे। दूसरा है देव प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग और पांचवा नंबर है आपका देव प्रयाग। पांचवा नंबर है देव प्रयाग। पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग और पांचवा है देव प्रयाग। कौन सा है? देव प्रयाग, ठीक है। अब देखिए ये विष्णु प्रयाग, प्रयाग तो आप जानते हैं ना, जहां दो नदियों के मुहाने आपस में आकर के मिलते हैं वही संगम या प्रयाग कहलाता है, ठीक है ना। देखिए दो नदियां हैं, विष्णु गंगा, धौली गंगा। कौन सी नदियां हैं? विष्णु गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा, ठीक है, ठीक है। ये जो विष्णु गंगा है ये बद्रीनाथ, उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ स्थान है, ठीक है। क्या है? बद्रीनाथ एक स्थान है, जानते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ नाम सुने होंगे। बद्रीनाथ एक स्थान है, वहां संतोपथ हिमनद है। क्या है? संतोपथ हिमनद। हिमनद जानते हैं? हिमनद या ग्लेशियर क्या होता है? हिमनद का होता है जो पहाड़ जो है बर्फ से पूर्णतः ढके होते हैं, वही होता है ग्लेशियर, उसी को कहा जाता है हिमनद एक ग्लेशियर। संतोपथ हिमनद है, कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। वहीं से निकलती है विष्णु गंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने बताया था कि गढ़वाल, अब ये आपका गढ़वाल क्षेत्र है, ठीक है। अभी ये आपका क्या है? गढ़वाल क्षेत्र है। उत्तराखंड को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, एक गढ़वाल क्षेत्र है और एक कुमायूं क्षेत्र है, ठीक है। इधर आपका क्या है? इसके आगे कुमायूं क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कुमायूं क्षेत्र, ठीक है, कुमायूं क्षेत्र, ठीक। तो धौली गंगा आपका गढ़वाल और तिब्बत के सीमा पर, गढ़वाल और तिब्बत के सीमा पर हमने बताया तो उत्तराखंड में दो दर्रे हैं, माना और नीति दर्रा, है ना। माना और नीति दर्रा है, बताया था ना। तो यहीं पर जो है नीति दर्रे के पास कौन से, कहां पर? गढ़वाल और तिब्बत की जहां सीमा रेखा है वहीं से नीति दर्रे से निकलती है कौन? धौली गंगा निकलती है। कौन निकलती है? धौली गंगा। और दोनों आती हैं और एक जगह आपस में दोनों के मुहाने मिल जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा रुचिकर कॉन्सेप्ट है गंगा के उद्गम के बारे में, ठीक है। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों आकर के कहाँ मिल जाती हैं? एक जगह पर मिलती हैं, दोनों के मुहाने एक जगह पर मिल जाते हैं और जहाँ पर ये संगम बनता है उसे हम अलकनंदा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अलकनंदा के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा, समझे बात को। अब देखते हैं इधर आपका जो है, इसके बाद तो ये जो स्थान, ये जो संगम हो गया बेटा, ये आपका विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक। किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसको कह सकते हैं जहां से अलकनंदा का उद्गम है वो स्थान किस नाम से? विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ये अलकनंदा आगे चलती है, ठीक है। इनमें एक इनकी उपनदी एक और आती है इधर से, ठीक है। एक उपनदी आती है जिसको नंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो है नंदा घुटी, ये जो नदी है ये कहां से आती है? नंदा घुटी से। कहां से आती है? नंदा धुटी ग्लेशियर से, ठीक है। नंदा धुटी से निकलते हैं कौन? नंदाकिनी। और आकर के कहां मिलती है बेटा? अलकनंदा नदी पर एक जगह मिलती है। अब देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यह अलकनंदा से कम गहरी नदी है इसलिए अलकनंदा का नाम परिवर्तित नहीं होगा, वही नाम रहेगा। जो ज्यादा गहरी नदी होती है उसी के आधार पर, उसी नदी के नाम पर आगे नदी चलती है, ठीक है।
ये इससे कम है, ये आ गई उपनदी हो गई इसकी, किसकी, अलकनंदा की, ठीक है। और आकर के एक स्थान पर मिलती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। एक कहावत है कि नंद जानते हो ना, नंद महाराज को नाम सुनो ना, किसके पिता थे, भगवान कृष्ण के पिता थे, है ना। कहावत है, कहा जाता है, पुराणों में लिखा है कि नंद महाराज जो है यहीं पर, कहां पर, नंद प्रयाग में क्या किए थे, तपस्या किए थे। किस लिए, भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए, ठीक है, भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए, ठीक है, भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए किसने, नंद महाराज ने तपस्या की है। कहां पर, नंद प्रयाग, ठीक है। ब्लड नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है जब आगे यहीं से फिर आगे अलकनंदा जब बढ़ती है, ठीक है, जब आगे अलकनंदा बढ़ती है तब इन पर, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, देखिए अब एक पिंडार नदी है यहाँ पर, कहाँ पर, पिंडार नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, पिंडर हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पिंडर हिमनद से निकलती है। ये किस क्षेत्र में है, कुमायूं क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है, कुमायूं क्षेत्र, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है। कहाँ, पिंडर हिमनद, ठीक है, पिंडर हिमनद से निकलती है बेटा पिंडार नदी और आकर के मिल जाती है अलकनंदा में। यानी इनका जो मुंह है, मुहाना है जिसे कहते हैं, वो आकर मिलता है कहाँ पर, अलकनंदा में। और ये जो संगम क्षेत्र बनता है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नंदाकिनी तथा अलकनंदा जब मिलती है उसे किस नाम से, नंदप्रयाग के नाम से, ठीक, समझ में आई बात यहाँ तक, आगे बढ़े। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है आगे जब बढ़ती है अलकनंदा, ठीक है, यहाँ से इस साइड में, यानी आपका गढ़वाल क्षेत्र में विष्णुगंगा के इधर, किस कौन सा साइड, दाया कहेंगे बाया, इस साइड को क्या कहेंगे, हाँ, विष्णुगंगा के इस तरफ बाया क्षेत्र होगा, है ना। इधर से आपके विष्णुगंगा के गढ़वाल क्षेत्र से एक निकलती है आपकी नदी, कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी जो चित्रकूट में है ना, नाम सुने ना मंदाकिनी नदी का, मंदाकिनी निकलती है, ठीक है, मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, अभी हमने बद्रीनाथ यहाँ पर पढ़ा, ये निकलती है केदारनाथ से। कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से, ठीक है। किस हिमनद से निकलती है, बाड़ी हिमनद से। चारा बाड़ी एक हिमनद है, ग्लेशियर है, वहीं से क्या करती है, निकलती है। कौन निकलती है, आपकी मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, चारा बाड़ी हिमनद से निकलती है, ठीक है, समझ में आई बात। मंदाकिनी नदी केदारनाथ एक स्थान है उत्तराखंड में, किस क्षेत्र में है, गढ़वाल क्षेत्र में है। और कहाँ से, चारा बाड़ी हिमनद से। कहाँ से निकलती है, चारा बाड़ी हिमनद से निकलती है, ठीक है, समझ में आई बात, चारा बाड़ी हिमनद से निकलती है। और यह आगे बढ़ते हुए कहाँ मिलती है, अलकनंदा में मिलती है, या इनका जो मुंह है वो अलकनंदा में मिलता है, ठीक है। और इस स्थान को या इस संगम क्षेत्र को क्या कहा जाता है यार, तो इसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए एक नदियां हमारी आती है भैया, वो है भागीरथी। भागीरथ का नाम सुने ना, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या किया था माँ गंगा को बुलाने के लिए, है ना, पुराणों में ऐसा लिखा गया है ना। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को गिराया था शंकर जी की जटाओं में, ऐसा ही है ना कुछ। तो वही जो भागीरथी नदी है उत्तराखंड में, इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में यानी भागीरथी नदी का जो उद्गम है बेटा वो उत्तरकाशी जिला है। कौन सा जिला है उत्तराखंड का, उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला है, ठीक है। गोमुख नामक स्थान है, गोमुख नामक स्थान है, यानी स्थान से 25 किलोमीटर लंबी कौन सी हिमानी है जानते हैं, किस हिमानी से निकलती, गंगोत्री हिमानी से। किस हिमानी से, गंगोत्री हिमनद से या ग्लेशियर से, ठीक है, गंगोत्री, ठीक है। आप समझिए इसको। भागीरथी जो बेटा नदी है उनका उद्गम कहाँ है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। कौन सा जिला है, उत्तरकाशी जिला है, ठीक है। कौन सा, गोमुख नामक स्थान है, वहां पर कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि गोमुख नामक स्थान से 25 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। कौन,
कौन सा हिमनद? गंगोत्री हिमनद। ये निकलता है कहाँ से बेटा? तो ये निकलती है भागीरथ से, ठीक है। वो सॉरी, ये निकलती कहाँ से? उत्तरकाशी जिले से। और ये भागीरथी जब आगे बढ़ती है ना, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक नई नदी का जन्म होता है, वो है, और ये संगम स्थान, अच्छा, इस संगम स्थान को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों नदियों के अलकनंदा और भागीरथी के उद्गम से, यानी मेल से, संगम से जब आगे एक नदी बहती है तो उसे हम गंगा मैया के नाम से या गंगा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, गंगा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो उत्तराखंड के लोग हैं वो भागीरथी नदी को भी गंगा नदी मानते हैं, ठीक है। ऐसा पुराणों में भी मानना है कि भागीरथी ही गंगा है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम के हिसाब से, बड़े एग्जाम है, तो आपकी गंगा का उद्गम जो है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात ना? देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। विष्णुप्रयाग किन किन क्षेत्रों के मिलने से बनता है, सब किन किन के संगम क्षेत्र से विष्णुप्रयाग बनता है ना, ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना? मजा आ रहा है पढ़ने में? अच्छा लग रहा है? देखिए जो विष्णुप्रयाग है बेटा, विष्णुप्रयाग, देखिए आप इसे क्वेश्चन करेंगे, आपको ही बताना पड़ेगा किन किन नदियों के संगम से है विष्णुप्रयाग, बताइए। किन किन नदियों के संगम क्षेत्र को विष्णुप्रयाग नाम दिया गया है, बताइए। फिगर में बना भी हुआ है, किन किन नदियों के संगम क्षेत्र को विष्णुप्रयाग नाम दिया गया है, बताइए। विष्णुगंगा और धौलीगंगा। वेरी गुड, विष्णुगंगा और प्लस धौलीगंगा, ठीक है। इन दोनों नदियों का जहाँ संगम है उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? विष्णुप्रयाग नाम दिया गया, ठीक है। वही नोट करिए। दूसरा नंबर है आपका, देखिए अब दूसरे नंबर में हमने बताया है नंदप्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंदप्रयाग, ठीक है। तो किन किन नदियों का संगम क्षेत्र नंदप्रयाग कहलाता है, या किन किन नदियों के मुहाने जब आपस में मिलते हैं तो नंदप्रयाग नाम आता है, बताइए। अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। अच्छा, मंदाकिनी और मंदाकिनी अलग अलग है ना? हाँ, अलकनंदा और प्लस नंदाकिनी, इन दोनों के मुहाने जब आपस में मिलते हैं, यानी मुहाने जब मिलते हैं तो क्या बनता है? संगम क्षेत्र, यानी मिलने वाला जो संगम होता है, या संगम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है? नंदप्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ठीक है, अलकनंदा, ये आपकी अलकनंदा हो गई यहाँ पर, ठीक है, अलकनंदा, ठीक। ये और ये अलकनंदा आगे चलती है और नंदाकिनी से क्या होती है? मिलती है, तो क्या होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी को करके नंदप्रयाग, या इनके संगम क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नंदप्रयाग, ठीक। अगला नंबर है, थर्ड नंबर। दो प्रयाग हो गए, नंदप्रयाग हो गया और आपका कौन सा प्रयाग? विष्णुप्रयाग हो गया। तीसरा नंबर जो आपका है कर्णप्रयाग, ठीक है। कर्णप्रयाग क्या है? कर्णप्रयाग कौन कौन सी नदियों के संगम क्षेत्र को कर्णप्रयाग नाम दिया गया है? तो पिंडार नदी और अलकनंदा नदी, ठीक है। पिंडार और अलकनंदा नदी के संगम क्षेत्र को पिंडर नदी भी कहा जाता है। पिंडर नदी प्लस अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है संगम को? कर्णप्रयाग। क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग, ठीक है। तीन हो गए आपके, ठीक। चौथा नंबर आपका जो है, देखिए अब देखिए इधर गढ़वाल क्षेत्र में मंदाकिनी नदी और इसकी अलकनंदा के जो संगम स्थल है ना, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा का संगम जो है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसी प्रकार आपका भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? देवप्रयाग। भागीरथी प्लस अलकनंदा का संगम क्षेत्र क्या कहलाता है? का संगम क्षेत्र क्या कहलाएगा बेटा? क्या कहलाएगा? देवप्रयाग, ठीक है। तो पंच प्रयागों के बारे में आपने समझा है ना। देखिए इनकी जो उपनदियां हैं, किसकी अलकनंदा की, कौन कौन सी है? नंदाकिनी, ये नदी आपकी क्या है? इसकी
उपनदी है इसकी अलकनंदा की, ठीक है। और ये नदी पिंडार नदी भी आपकी क्या है, उपनदी है, ठीक है। यानी उपनदी जो है किसकी, अलकनंदा की उपनदी पूछ लिया जाए, अलकनंदा की उपनदी, उपनदी बेटा, तो आप क्या जवाब देंगे, उपनदी में आपकी नंदाकिनी आ गई और पिंडार हो गया, है ना। नंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडार, ठीक है। और मंदाकिनी को भी उपनदी कहा जा सकता है ना, तो मंदाकिनी को भी कहा जा सकता है ना। और अलकनंदा गंगा की मुख्य सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। एक प्रमुख सहायक नदी है कौन, अलकनंदा, गंगा की क्या है, गंगा की एक प्रमुख क्या है, सहायक नदी, सहायक नदी है कौन, अलकनंदा, कौन है, अलग, ठीक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, बताया आपको, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर, कहीं पर 2525 किलोमीटर भी लिखा आता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है गंगा की, गंगा की लंबाई जो है बेटा वो 2525 या 2500 किलोमीटर कहीं कहीं पर आता है, ये आपकी गंगा की लंबाई है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ठीक है। या फिर भारत का जब अपवाह तंत्र पढ़ाया जाएगा, हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में जब पढ़ाया जाएगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र, ठीक है, उसमें एक पार्ट मिलता है गंगा नदी का अपवाह तंत्र, ठीक है, तब और विस्तार से उसको बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।